मित्रों नमस्कार। मनोकामना ज्योतिष में मैं हाजिर हूँ, पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक। आज हम इस विषय पर प्रकाश डालेंगे कि हवन पूजा आदि से लोगों को मनोनुकूल लाभ क्यों नहीं प्राप्त होता है। कहीं भी किसी प्रकार की कोई कमी होती है तो उस कारण को ढूंढना चाहिए, और इसमें ढूंढने की बात ही नहीं है। स्पष्ट रूप से मैं जो आज बता रहा हूँ उसको आप श्रवण कीजिए, तुरंत समझ जाएंगे कि क्या कारण है। सबसे पहली बात, आप जप के बाद जो हवन करते हैं, देवताओं को जो के लिए जो हवन करते हैं, आप उसमें जो भी हवन सामग्री को मिश्रण करते हैं, मिश्रित करते हैं, मिलाते हैं, वो बिल्कुल गलत चीज़ रहती है, अशुद्ध चीज़ रहती है। भगवान के लिए कहा गया है कि अच्छी से अच्छी चीज़ों को अर्पण करना चाहिए, लेकिन लोग उनको उपेक्षित करके अपनी मनमानी ढंग से कुछ भी ले आते हैं। इस शुद्धता के अभाव का विकल्प भी हम आज आपको बताएंगे, वैदिक उपाय बताएंगे, शास्त्रीय उपाय बताएंगे, जिससे कि आपको पूर्णतः लाभ प्राप्त हो। मित्रों, इस वीडियो का अगर आपने शुरू से अंत तक सुन लिया तो किसी भी ग्रह की इस पद्धति से शांति से आपको लाभ से कोई वंचित नहीं कर सकता है। एक बार आप इस पद्धति का प्रयोग करके देखें, इसका चमत्कार देखें, आप स्तब्ध रह जाएंगे, इतना सुप्रभाव पड़ता है। हवन में प्रायः हम लोग क्या करते हैं, कोई भी लकड़ी ले आते हैं, कहीं कहीं देखता हूँ बोइर वोइर की, बबुल बुल की भी लकड़ी डाल देते हैं, तो सख्त निषेध है। हवन में जो लकड़ी लाते हैं उसके भी जो नियम दिए हैं उस नियम का कोई पालन नहीं करता है। कई लोग तो जाते हैं, पेड़ को काट कूट के रख देते हैं और उसी को मोटी मोटी लकड़ियों को बेचते हैं और लोग लाते हैं, जिससे कि पेड़ों की कटाई भी बड़ी ही गति पकड़ ली है। पूजा से संबंधित पेड़ों की कटाई तो बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए। आम की लकड़ियों के लिए आम की पेड़ को काट डालते हैं, तो ये ऐसा वर्णन नहीं है अपने शास्त्र में कि मोटी मोटी लकड़ियों को, पेड़ टंगालियों को काट काट करके आप हवन करें। एक जगह आप प्राकृतिक रूप से हानि पहुंचा रहे हैं तो दूसरी तरफ से लाभ की अपेक्षा आप कैसे कर सकते हैं। आपको स्पष्ट वर्णन है शास्त्रों में, ज्योतिष शास्त्रों में, कि लकड़ी का चयन कैसा हो। लकड़ी के चयन के बारे में बताया गया है कि जिसमें घुन ऊन आदि ना लगा हो, और जिस पेड़ की भी लकड़ियों को आप एकत्रित करते हैं, संग्रहित करते हैं, उसका नियम क्या है उसको जानिए। अगर आम की लकड़ी से आप हवन करना चाहते हैं तो आम की लकड़ियों को, आम के पेड़ों को कटवाइए मत। आम के पेड़ के नीचे जाइए, वहाँ पर छोटी छोटी लकड़ियाँ गिरी हुई रहती हैं, उस लकड़ियों को चुन कर लाइए। चाहे वो किसी चीज़ की भी लकड़ी हो, खैर की हो या पलाश की हो या पीपल की हो, पौधों में आप काट कर ला सकते हैं, वो पुनः उग जाता है। उसमें ऐसी प्राकृतिक प्रभाव होता है कि वो पुनः और विशाल रूप ले लेता है पौधा। लेकिन पेड़ों की कटाई हरगिज नहीं करना चाहिए। तो खैर के पेड़ नीचे जाइए, पलाश के पेड़ के नीचे जाइए, पीपल के पेड़ के नीचे जाइए, और लकड़ियों को काटिए मत। नीचे में जो गिरी हुई लकड़ियाँ रहती हैं उसी को लाइए, अच्छी तरह सुखा के रखिए और उससे हवन कीजिए। उसका भी नियम है कि वो लकड़ी उंगली के बराबर, अंगूठे की मोटाई के बराबर वो लकड़ियाँ होनी चाहिए। उससे ज़्यादा मोटे लकड़ी नहीं कि आप बिल्कुल बेलन की तरह मोटी मोटी लकड़ियों को डाल देते हैं, तो वो सब नियम नहीं है। और उसके हवन की समिधा की लकड़ी जो आप लाते हैं उसके नियम है कि उसकी लंबाई कितनी है। लंबाई भी उसकी 1 फीट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 1 फीट की लंबाई की लकड़ियाँ आप एकत्रित करके हवन के लिए रखें और फिर उससे हवन करें। लेकिन इतने से भी आपका हवन शुद्ध रूप से हो ये निश्चित नहीं है। क्यों कि आप घी जो लाते हैं, सबसे हास्यास्पद बात है कि इस पर सरकार भी ध्यान नहीं देती है। खाद्य पदार्थ में तो मिलाना जघन्य अपराध है, उसका प्रायश्चित भी नहीं होता है। घी जो लाते हैं, नाम तो बहुत अच्छा उसने डाल दिया, राधा कृष्णा आदि आदि, लेकिन उस घी में आपको पता है वो घी अगर आप किसी ने खा लिया तो सीधे हॉस्पिटलाइज हो जाएगा, सीधे वो मरणासन्न हो जाएगा। क्योंकि वो घी नहीं, वस्तुतः वो चर्बी है। पशुओं के माध्यम से उन सब चीज़ों को निकाला जाता है जिसको हम पूजा में प्रयोग करते हैं। आप देखते होंगे, ध्यान देंगे, अगर जो कोई विश्वास नहीं करते हैं तो हम उनको पैकेट सहित उनको भेज देते हैं, उसमें लिखा रहता है नॉट फॉर इंटरनल यूज। ये क्या है?
ये खेल करते हैं धार्मिक चीज़ों के साथ और इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। जब धर्म कर्म अपना खराब हो जाएगा, हवन पद्धति खराब कर लेंगे तो लाभ की अपेक्षा कहाँ से हो कर सकते हैं हम लोग। तो घी ही आपका बर्बाद है। घी के बदले में आप चर्बी डाल रहे हैं हवन में। तिल लाते हैं तो उसमें कोयले का बुरादा आदि क्या क्या मिला देते हैं भगवान जाने। अगरबत्ती का तो विधान ही नहीं है। वनस्पति रसोद्भूतम गंधाद्यो गंधुतम, वनस्पतियों के लकड़ियों से जो सुगंधित लकड़ियां हैं उनसे बनाई जाती है आदि आदि सुगंधित पाउडर आदि डाल के। लेकिन हम लोग बांस की लकड़ी जो कि शास्त्रीय विधि के अनुसार बिल्कुल सख्त वर्जित है, बांस को जलाई ही नहीं जाती है, तो अगरबत्ती का उपयोग ही नहीं करना चाहिए। धूप बनाएं, गुगुल आदि वाहन जलाएं, धूप लकड़ियां जो आती हैं उसको जलाएं, ये सब नियम है। धूप दे और जपे हमेशा ताके तन नहीं रहे कले साफ, सब जानते हैं। और कलावा की तो परंपरा ऐसी चल पड़ी है कि पंडित लोग भी ध्यान नहीं देते हैं और बड़े शौक से महाराज लोग, पंडित लोग भी इसको आजकल कलाई में आपको बंधे हुए दिख जाएंगे। जब महाराज लोग ही इस पर ध्यान नहीं देंगे तो फिर यजमान लोग की इसमें क्या गलती मानी जाएगी। हम सभी महाराजों को भी ऐसा अपेक्षा रखते हैं कि इसका पालन करेंगे, जिससे कि यजमान भी हम लोग का नकल करेंगे तो उनको भी लाभ पहुंचेगा। कलावा जो है सिंथेटिक नायलॉन आदि की जो नए नए फैशन वाले आ रहे हैं उसका कदापि उपयोग न करें। शुद्ध रूप से कॉटन, रेशमी आदि का ही जो कलावा आता है उसी का प्रयोग करना चाहिए मित्रों। मात्रा देखिए तो मात्रा का तो कोई हर पंचांग में मात्रा तो दिया रहता है कि इस मात्रा के अनुसार हवन करें, लेकिन कौन उस मात्रा का पालन करता है। शहद देखिए तो शहद भी अशुद्ध ले आते हैं, उसमें भी लिखा रहता है नोट फॉर इंटरनल यूज। क्या है ये? ऐसे ऐसे जो छोटे बच्चे हैं, गणेश पूजा आदि अभी आ रही है, उसमें ये सब शहद लाते हैं और पी के सब हॉस्पिटल चले जाते हैं और बोलते हैं पूजा से हानि हो गई। दुर्बुद्धि से हानि नहीं बोलते हैं। हमारे संस्कार संस्कृतियों में कुरीतियाँ आ गई, उसको दोष नहीं देंगे वो, लेकिन बोलेंगे पूजा से हो गई। भाई ये तो प्रकृति का नियम है कि सत्य सत्य ही है, सत्य को कोई झुठला नहीं सकता है और गलत को कोई सही नहीं कर सकता है। तो सत्य को आप पूरे संसार की चीज़ों को दान करके भी सत्य को आप गलत नहीं कर सकते, पूरे संसार की चीज़ों को आप दान करके गलत को सही नहीं कर सकते। तो शहद भी आपके गलत है, शुद्ध शहद का प्रयोग करना चाहिए। कपूर लाते हैं तो कपूर पहले के ज़माने में आप जानते होंगे कि कपूर लोग बोलते हैं तो खुला मत रखना, सब उड़ जाएगा। आजकल कपूर निकाल के रख दीजिए, एक सप्ताह तक वैसे ही पड़ा रहता है। ये कपूर है क्या? और इसको खाने में खाद्य पदार्थ के रूप में अगर प्रयोग करेंगे तो और आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो कपूर भी अशुद्ध। कहने का तात्पर्य हर चीज़ अशुद्ध ही अशुद्ध से हवन करेंगे तो इसका आपको क्या लाभ मिलेगा मित्रों, आप ही बताइए। उसका गलत दुष्प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। रसायन शास्त्री भट्टजित्त ने तो स्पष्ट कहा है कि अगर तिल की मात्रा से अगर गूगल की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो ये आपके लिए लाभकारी नहीं और भारी हानि पहुंचा सकता है। सावन मेथिलिक्सिन सल्फाइड उस धुएं से निकलता है जो कि क्षय रोग देता है, लकवा आदि पकड़ता है, पौरुषहीनता का रोग पैदा कर देता है। तो मित्रों, तो मैं इसका विकल्प बता रहा हूँ, शास्त्रीय विकल्प क्या है उस चीज़ को सुने और जन कल्याण के भाव से इसको आप सभी से निवेदन है, करबद्ध प्रार्थना है कि इस कस के शेयर करें कि आपको पूजा का लाभ कैसे मिले। आप पूजा कराते हैं, इतना खर्च करते हैं, ये ब्राह्मणों का कर्तव्य बनता है कि इसके लिए कोई ठोस कदम उठाएं और कारगर कदम उठाएं जिससे कि सभी भक्तजनों को, आस्तिक जनों को इसका पूर्ण लाभ मिले। इसकी वैकल्पिक व्यवस्था हम बता रहे हैं। हमारे ऋषियों मुनियों को पता था कि कलयुग में क्या क्या नहीं होगा, इसलिए उन्होंने इसका विकल्प भी निकाल रखा है। आपको अगर नवग्रह की शांति पूर्ण रूपेण करनी हो तो इसके हम उपाय बता रहे हैं, उस तरह से आप करें, देखें इसका चमत्कारिक प्रभाव कितना शुभ प्रभाव पड़ता है। फिर आप उस तरह से हवन करना भूल जाएंगे, इसी का प्रयोग करेंगे। इसके लिए आपको हम बता रहे हैं नवग्रह के लिए आपको क्या करना है। सूर्य अगर आपकी कुंडली में गलत प्रभाव दे रहा है, मान सम्मान में ठेस पहुंच रहा है, स्वाभिमान पर चोट पहुंच रही है, तो आप इसके लिए मदार, आक भी बोलते हैं उसको, मदार भी बोलते हैं, श्वेतार्क भी बोलते हैं। दो तरह के मदार पेड़ मिलते हैं, एक रक्तवर्णीय होता है, एक श्वेतवर्णीय होता है। तो श्वेतार्क का ज़्यादा महत्व बताया गया है।
वैसे दोनों की लकड़ियाँ हवन में प्रयोग किया जा सकता है। अगर सूर्य आपके अशुभ हैं तो इस लकड़ियों के 7000 टुकड़े इकट्ठे करें और इस मंत्र का जाप, जो तांत्रिक मंत्र है इसका, ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः। अगर बीज मंत्र का जप करना है तो ओम घृणी सूर्याय नमः। इस मंत्र का जाप आप कलयुग के हिसाब से इसको 4 गुना बढ़ाने के लिए बोला है, तो 7 से 4 को गुना करेंगे तो 28,000 हो जाएगा। कम से कम आप सिर्फ पहले 7,000 ही करके देखें, आप इतना खुश हो जाएंगे कि स्वयं बार बार आप इसी चीज़ का प्रयोग करेंगे। अगर चंद्र आपका अशुभ है, मन में अशांति रहती है, मनोनुकूल मन में विक्षिप्तता है, स्नायु दुष्प्रभावित हो रहा है, लीवर आदि में दिक्कत है, चंद्र अशुभ है आपका अगर आपकी कुंडली में, तो इसके लिए पलाश की लकड़ी पेड़ के नीचे जाकर इसको चुन लीजिए। जंगलों में बहुत पलाश के पेड़ मिलते हैं। इस लकड़ियों को ले आइए और 1-1 फीट के 11,000 टुकड़े बनाइए और इस मंत्र का जाप है, चंद्र के मंत्र का तांत्रिक मंत्र का जाप है, ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः। अगर बीज मंत्र का जाप करेंगे तो ओम सोम सोमाय नमः। इसका अभी कलयुग के हिसाब से बताया गया कि इसको 4 गुना बढ़ा देना चाहिए, तो इसका 11 चौक 44,000 हो जाता है इसका जप, और दशांश तो जोड़ना ही है आपको। तो आगे का नाम आता है मंगल। मंगल के पेड़ का नाम है खैर। खैर के 10,000 टुकड़े उंगली के बराबर लाइए आप, तो इस मंत्र का उच्चारण करेंगे, ओम क्राम क्रीम क्राम सह भौमाय नमः। और बीज मंत्र का जप करेंगे तो ओम अंग अंगारकाय नमः। 10,000 का विधान है, कलयुग में इसका 4 गुना ज़्यादा करेंगे तो 40,000 हो जाए, और दशांश भी जोड़ देना। बुद्ध के लिए तो और आसान है, चिड़चिटा, जो चलने फिरने में हमारी धोती कपड़ों में लग जाते हैं उसको चिड़चिड़ा बोलते हैं, या अपामार्ग भी बोलते हैं इसको, कई इसके नाम हैं। अलग अलग जगहों में अलग अलग नामों से इसको पुकारते हैं। और इसकी चावल की भी बहुत बड़ी महिमा है, इसमें जो चावल निकलता है बहुत बड़ी विशेषता है इसकी। सांप आदि काटने में भी इस पत्तियों की बहुत बड़ी चार होते हैं उसके रस से। तो इस चिड़चिटा के 9,000 लकड़ियाँ आप ले आए। इसमें पेड़ की उंगलियों जैसे अंगूठे की उंगलियों की बराबर की शर्त नहीं है, जैसी भी लकड़ियाँ हैं आप सूखी सूखी लकड़ियाँ ले आए और या काट के लाएँ, उसको सुखा के इसका जप है इस बुद्ध का, ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सा बुद्धाय नमः। ये सारे नवग्रहों के हम तांत्रिक मंत्र बता रहे हैं और साथ में बीज मंत्र को भी हम बता रहे हैं। बीज मंत्र करेंगे तो उसको 4 गुना बढ़ा दीजिएगा। 9,000 है तो 9 चौक 36,000 बीज मंत्र इसका हो जाएगा, ओम बूम बुद्धाय नमः। अगर गुरु आपके अशुभ हैं, गुरु अशुभत्व से ग्रसित है, आपकी कुंडली में शुभ फल नहीं दे रहा है, तो इसके लिए इसका जाप है 19,000 और इसके तांत्रिक मंत्र का नाम जो जप है उसका उच्चारण आप करेंगे, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। पीपल की भी लकड़ी, पीपल के पेड़ पर चढ़ना नहीं है, वहीं पर जो बहुत सारी पीपल की लकड़ियां गिरती रहती हैं उसी को चुन के लाकर आपको हवन करना है। हवन गाय के घी से करना है, ये भी आपको बता दिया हूँ। कोई भी घी राधा कृष्ण आदि नहीं लाना है आपको, दूध लेकर उसको घी निकाल कर रखिए और उस मन में शुद्धता पूर्वक इसको कार्यक्रम को कीजिए, देखिए कैसे आपको फल नहीं मिलता। शुक्र अगर अशुभ फल दे रहा है, भौतिक सुख सुविधा में दिक्कत हो रही है और उस से संबंधित कोई रोग है, तो इसके लिए आप 16,000 जप करेंगे। तांत्रिक मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः और बीज मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः। तो 16 चौक 64,000 करेंगे तो पूर्ण जप इसकी मानी जाएगी कलयुग में। शनि का अगर कोई किसी ज़्यादा लोग इसी से डरते हैं, शनि राहु केतु और मंगल से, यही ज़्यादा जो क्रूर ग्रह होता है और इसमें ज़्यादा ही एक्सीडेंटल योग आदि बनता है। अगर ये अशुभ है, मार्केश है, तो इसके लिए आप समी की लकड़ियों से करेंगे और इसका जप है 23,000 इसका उच्चारण आप करेंगे तांत्रिक मंत्र का। इसका उच्चारण आप ऐसे करना आपको, ओम प्राम प्रीम प्राम सह शनैश्चराय नमः। इसका बीज मंत्र है ओम शम शनैश्चराय नमः। इसको करेंगे तो 4 से गुना कर दीजिए, इसको भी देख लीजिए कितना, 99,000 होगा, 99,000 और दशांश भी जोड़ना है।
राहु के लिए सबसे देखिए ज़्यादा स्नायु से संबंधित, पेट से संबंधित आदि आदि जो दुष्प्रभाव राहु देता है, उसके लिए तो बिल्कुल ही सरल उपाय है। इसको कोई भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है। मुहूर्त के हिसाब से आप पंडित जी से बात कीजिए और आपके राहु के दोष जाता रहेगा। 18,000 इसके तांत्रिक मंत्र हैं। ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः। बीज मंत्र से अगर करना चाहेंगे तो ओम रंग राहवे नमः, उसको चौगुना कर देंगे तो हो जाएगा इसका जब 72,000 और दशांश जोड़ देंगे। मित्रों, अंतिम ग्रह जो छाया ग्रह दोनों कहलाते हैं, राहु केतु ग्रह तो मुख्य ग्रह शनिता की है, तो राहु केतु जो जिसका अशुभ है तो कई प्रकार की उनको भी दिक्कत आती है, चर्म रोग आदि संबंधी आदि आदि। तो उनके लिए आप 17,000 जाप करेंगे। इसका उच्चारण होगा तांत्रिक मंत्र का ओम श्राम श्रीम श्रौम सह केतवे नमः। ओम श्राम श्रीम श्रौम सह केतवे नमः। और चंद्र का जो उच्चारण होता है वो तालव्य श जैसे उच्चारण करना पड़ेगा आपको। ओम श्राम श्रीम। अगर केतु का उच्चारण करेंगे दंत सा का उच्चारण होगा ओम श्राम श्रीम। इस तरह से उच्चारण करके आप इसका पूर्णतः लाभ प्राप्त करेंगे और चमत्कारिक प्रभाव पड़ता है इसका। मित्रों, घी को सिर्फ घी की व्यवस्था करनी पड़ती है, इसमें आपको कुछ नहीं मिलाना है, कहीं कुछ नहीं मिलाना है, सिर्फ जो संबंधित लकड़ियां हम आपको इसमें बताया है उसी लकड़ी से घी से डुबो कर हवन करना है। मित्रों, इतनी बड़ी जानकारी को हम आपके लिए इतना मेहनत करके बताए हैं। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं कि आपको नई नई जानकारियाँ, आपको नोटिफिकेशन मेरे द्वारा नए नए वीडियो आपको प्राप्त होते रहे। तो इसी वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और हम अपने सभी सब्सक्राइब को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि आप तहे दिल से इस चीज़ को स्वीकार कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उसी जोश से हम हर 1-2 दिन में नई नई जानकारी आपको देते रहेंगे, जिसके कि पूरी दुनिया को इस पूजा पद्धति पर उंगली ना कोई उठाए और इसका पूर्ण लाभ प्राप्त हो।